विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें आखिर कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है? अक्सर इनकी शुरुआत होती है एक छोटी सी गड़बड़ से, एक ऐसा समीकरण जो ठीक से काम नहीं कर रहा। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक टूटे हुए कानून की कहानी, जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। अच्छा, वाईफाई, तारों से आती रोशनी और अस्पताल का एक्सरे, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन असल में इन तीनों को एक अदृश्य धागा जोड़ता है, और उस धागे को ढूंढने के लिए हमें साइंस की हिस्ट्री में एक जासूसी कहानी को सुलझाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर के आखिर तक हमारे चारों ओर की दुनिया बिल्कुल अलग नजर आने लगेगी। तो चलिए चलते हैं 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब साइंटिस्ट्स को लग रहा था कि भाई बिजली और चुंबकत्व के सारे रहस्य तो हमने सुलझा लिए हैं। उनके बनाए नियम एकदम पक्के और अचूक लग रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा अजीब विरोधाभास सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरी पहेली के सेंटर में है एम्पेयर का नियम, और ये आइडिया बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है कि जब भी किसी तार से करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये एक ऐसा नियम था जिस पर सब भरोसा करते थे, खैर लगभग हमेशा। अब देखिए, एक सीधे तार के लिए ये नियम एकदम परफेक्ट काम करता था। आप करंट नापिए और एम्पियर का नियम आपको मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल सटीक वैल्यू बता देगा। मतलब फिजिक्स अपने बेस्ट फॉर्म में थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है एक चार्जिंग कैपेसिटर। जरा सोचिए, दो मेटल की प्लेट्स हैं और उनके बीच में है खाली जगह, एक गैप। अब करंट तार से बहता हुआ एक प्लेट तक तो आता है, लेकिन वो उस खाली जगह को पार नहीं कर सकता। और बस यहीं पर आकर एम्पेयर का नियम गड़बड़ा जाता है। और यही थी असली प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप एम्पियर के नियम से तार के ठीक बगल में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप वही कैलकुलेशन उस खाली जगह के लिए करते हैं जहां कोई करंट है ही नहीं, तो नियम कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड है भी और नहीं भी। ये तो हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में ये एक असंभव विरोधाभास था, और ये एक साफ इशारा था कि कहानी में कुछ तो मिसिंग है। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एंट्री होती है एक जबरदस्त दिमाग की, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वो इस विरोधाभास से बहुत परेशान थे। उन्हें यकीन था कि प्रकृति इतनी कंफ्यूजिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई एक पीस मिसिंग था। और यही वो पल था जहां मैक्सवेल की जीनियस सामने आई। उन्होंने एक बिल्कुल नया सवाल पूछा, क्या हो अगर बहते हुए चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली अकेली चीज ना हो? उन्होंने तर्क दिया कि लॉजिक और मैथ्स के हिसाब से एक बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना ही चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहता हुआ करंट बनाता है। और इसी सोच से जन्म हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट के आइडिया का। अब सुनिए, ये कोई असली करंट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हों, नहीं, ये एक तरह का वर्चुअल करंट है जो तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच चार्ज इकट्ठा होने पर होता है। ये उस खाली जगह में एक असर है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था। तो मैक्सवेल ने इस मिसिंग पीस को इक्वेशन में जोड़ दिया और बस एम्पियर का नियम बच गया। अब आप कैलकुलेशन कैसे भी करें, किसी भी तरह करें, मैग्नेटिक फील्ड का जवाब हमेशा एक ही आता था, एकदम कंसिस्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस एक छोटे से बदलाव के नतीजे इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने फिजिक्स की नींव ही हिलाकर रख दी। मैक्सवेल ने अनजाने में ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य का ताला खोल दिया था। अपने इस एक करेक्शन से मैक्सवेल ने कुदरत की एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री, एक समरूपता को उजागर कर दिया। देखिए, हम पहले से ये तो जानते थे कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर अब मैक्सवेल ने दिखाया कि इसका उल्टा भी सच है। एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये दोनों एक दूसरे को एक कभी न खत्म होने वाले डांस में पैदा करते हैं। और इस लेन देन का नतीजा कमाल का है। जरा सोचिए, आपने एक चार्ज पार्टिकल को हिलाया, इससे क्या हुआ? एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और मैक्सवेल के नियम के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा? एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये सिलसिला बस चलता रहता है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग वेव है, एक ऐसी लहर जो खुद को जिंदा रखती है और स्पेस में हमेशा के लिए फैलती जाती है। पर मैक्सवेल यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी इक्वेशंस का इस्तेमाल किया और ये कैलकुलेट किया कि आखिर ये लहर, ये वेव कितनी तेजी से चलेगी। और जो नंबर निकल कर आया वो था लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लगना भी चाहिए। उस जमाने के फिजिसिस्ट्स के लिए ये नंबर चौंकाने वाला था, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट थी, यानी प्रकाश की गति, जिसे बिल्कुल अलग एक्सपेरिमेंट से नापा गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। और नतीजा दिमाग घुमा देने वाला था। लाइट यानी रोशनी खुद बिजली और चुंबकत्व से बनी एक लहर है। सोचिए, सदियों से जिन 3 ताकतों को बिल्कुल अलग समझा जाता था, बिजली, चुंबकत्व और रोशनी, वो असल में एक ही शानदार चीज के अलग अलग चेहरे थे। अब देखिए, एक जबरदस्त थ्योरी देना एक बात है, लेकिन उसे असल दुनिया में साबित करना बिल्कुल दूसरी। मैक्सवेल के मैथ्स को हकीकत में बदलने के लिए अगली पीढ़ी के एक्सपेरिमेंट करने वालों की जरूरत थी, और उन्होंने इसे साबित कर दिखाया। करीब 20 साल बाद हेनरिक हर्ट्ज ने अपनी लैब में इन अदृश्य लहरों को बनाया भी और डिटेक्ट भी कर लिया। मैक्सवेल की थ्योरी सही साबित हुई। और फिर कुछ ही साल बाद गुगिलिल्मो मार्कोनी ने इस खोज को टेक्नोलॉजी में बदल दिया। उन्होंने इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल करके पहला वायरलेस मैसेज भेजा, और यहीं से वायरलेस कम्युनिकेशन यानी रेडियो के युग की शुरुआत हुई। लेकिन मैक्सवेल की खोज का असली मतलब और भी बड़ा था। ये सिर्फ लाइट या रेडियो वेव्स के बारे में नहीं था। उन्होंने तो एक पूरे अदृश्य इंद्रधनुष का दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसा इंद्रधनुष जो हमेशा से हमारे चारों तरफ मौजूद था, पर हमें दिखाई नहीं देता था। हुआ ये कि जो रोशनी हम अपनी आंखों से देखते हैं, विबजियोर, वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक बहुत बड़े समंदर की बस एक छोटी सी बूंद है। एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा, एक पूरा ब्रह्मांड है इन वेव्स का, जिसे हम देख ही नहीं सकते। और ये स्पेक्ट्रम वाकई बहुत बड़ा है। एक तरफ है लंबी कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और फिर वो नन्ही सी पट्टी जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ है हाई एनर्जी वाली वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और सबसे ताकतवर गामा रेज। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। माइक्रोवेव अवन जो हमारा खाना गर्म करता है, टीवी के रिमोट से निकलने वाली इनविजिबल इंफ्रारेड किरणें, और हॉस्पिटल में हड्डियों को देखने वाली एक्सरे मशीनें, ये सब मैक्सवेल के उस एक मैथमेटिकल करेक्शन का ही नतीजा हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये सब एक ही फंडामेंटल चीज हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें फर्क है तो बस उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। मतलब रेडियो वेव्स, लाइट, एक्सरे, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे या रेडियो सुने, तो उस अदृश्य दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारे चारों तरफ है। एक ऐसी दुनिया जो इन लहरों से भरी हुई है। हमारे वाईफाई सिग्नल से लेकर दूर दराज के तारों की रोशनी तक, सब कुछ इन्हीं लहरों पर सवार है। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें रेडियो वेव्स या एक्सरे को देख पाती, तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कैसा दिखता। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक जिज्ञासु साइंटिस्ट ने एक ऐसे समीकरण को देखा जो बस ठीक नहीं लग रहा था, और उसने पूछने की हिम्मत की, ऐसा क्यों।